ले रहे हैं, पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए है। देखिए, 15 अप्रैल 2026 से पहले पेंशन धारकों को 4 महत्वपूर्ण कार्य करने जरूरी किए गए हैं। हालांकि सरकार ने पेंशन में नए नियम भी लागू किए हैं, जिसका पालन करना सभी लाभार्थियों के लिए बेहद जरूरी है, अन्यथा पेंशन रोक ली जाएगी। अब अगर पेंशन लाभार्थी वह 4 कार्य नहीं करते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो पेंशन लाभार्थी को पेंशन नहीं मिल पाएगी। जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन सरकार ट्रांसफर कर रही है। काफी लाभार्थियों को पेंशन मिल भी चुकी है और अभी भी काफी बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा नहीं पहुंचा है। तो अगर आप भी पेंशन लेना चाहते हैं तो वो कार्य जरूर करिएगा जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अब कौन कौन से कार्य करने हैं, इन कार्यों को करने के लिए कौन कौन दस्तावेज चाहिए होंगे या कार्य कहां पर करने हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको तमाम जानकारी दी जाएगी। चाहे आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी विधवा पेंशन हो, कोई सी भी पेंशन का आप लाभ लेते हो, बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन का इंतजार करने वाले लाभार्थियों के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 15 अप्रैल 2026 तक लाभार्थियों को पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन 15 अप्रैल 2026 तक पेंशन लाभार्थियों को पेंशन से जुड़े हुए 4 महत्वपूर्ण कार्य भी करने बेहद जरूरी है। अगर पेंशन लाभार्थी इन कार्यों को अनदेखा करता है तो उनकी पेंशन रोक सकती है। पेंशन लाभार्थी जैसे ही ये कार्य करेंगे तो उनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा आना शुरू हो जाएगा। उनके खाते में सरकार जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन जारी कर देगी। और जो लाभार्थी इन नियमों का पालन नहीं करता है, इन कार्यों को नहीं करता है, तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। आपको बता दें कि लाभार्थियों की जो पेंशन है वह 3,000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में सरकार ट्रांसफर कर रही है। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले नियम नंबर 1 की। एक एक नियम करके हम आपको बताएंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो पेंशन न्यूज 92 यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनमें से अगर आपने पहले से ही कोई कार्य कर रखा है तो आपको दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइएगा कि आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं। अब देखिए, कार्य नंबर 1, काफी लाभार्थियों को पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है क्योंकि उनके बैंक खाते से डीबीटी लिंक नहीं है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है वो सीधा डीबीटी के माध्यम से जारी किया जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें आधार कार्ड नंबर के जरिए पैसा जारी नहीं किया जा रहा है, यानी कि सॉरी, गलती से माफ चाहेंगे। पहले बैंक अकाउंट नंबर के जरिए पैसा जारी किया जाता था, अब आधार कार्ड नंबर के जरिए डीबीटी के माध्यम से पैसा जारी किया जा रहा है। अब अगर आपके बैंक खाते में डीबीटी या फिर एनपीसीआई एक्टिव नहीं होगी तो फिर आपको पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा, भले ही आप पात्र ही क्यों ना हो। अब यह आप कैसे करेंगे उसके बारे में भी जान लीजिए। तो जिन लोगों ने यह कार्य नहीं कराया है उन्हें क्या करना है, अपने बैंक ब्रांच में जाना है। वहां पर आपको अपना 2 दस्तावेज लेकर जाना है। पहला दस्तावेज आपका है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड की फोटो स्टेट और आपका पैन कार्ड का जो है फोटो स्टेट आपको लेकर जाना है और वहां पर बैंक मैनेजर को दे देनी है। वहां पर जाकर कहना है कि हमें अपने खाते से डीबीटी करानी है। तो आपकी डीबीटी 24 घंटे के अंदर, जी हां, 24 घंटे के अंदर आपकी जो डीबीटी है कंप्लीट कर दी जाएगी और फिर जो आपका रुका हुआ पैसा है वह आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो पहला कार्य जिन लोगों ने यह नहीं करा है वह जल्द से जल्द करा लें, या फिर एक बार आप बैंक में जाकर चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपका ये कार्य हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि ये इनएक्टिव भी हो जाता है। नेक्स्ट, कार्य नंबर 2 देखिए। हाल ही में सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन में बड़ा बदलाव किया है।
जिसमें अब केवल आधार कार्ड के आधार पर पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। हालांकि सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड को ही माना था, लेकिन अब आधार कार्ड भी अमान्य कर दिया है। केवल और केवल आधार कार्ड के आधार पर ही पेंशन सरकार ट्रांसफर नहीं करेगी। अब आधार कार्ड के साथ इसमें और भी दस्तावेज चाहिए होंगे जो पेंशन लाभार्थियों को जमा करने होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या फिर आपकी कोई शैक्षणिक दस्तावेज है वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि 10वीं या फिर 12वीं पास की कोई मार्कशीट है तो आप उसको अपनी पेंशन से लिंक करा सकते हैं। ये इसलिए कराया जा रहा है कि जो पेंशन लाभार्थी की उम्र है वो सही से जांची जा सके कि पेंशन लाभार्थी पेंशन लेने के योग्य है या फिर नहीं। पेंशन लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष है या फिर नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पेंशन दी जाती है बुजुर्गों को, वो 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को ही पेंशन दी जाती है। तो इसलिए सरकार की तरफ से ये नियम बदला गया है कि सही टाइम पर सही पेंशन लाभार्थी को पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है, तो जिन लोगों ने यह कार्य नहीं किया है वो अभी कर ले, क्योंकि सरकार ने इस नियम को अभी अपडेट किया है। नेक्स्ट नियम नंबर 3, जिन पेंशन भोगियों ने अपनी पेंशन की केवाईसी नहीं कराई है वो केवाईसी जरूर करा लें। इस वजह से भी काफी लाभार्थियों की पेंशन रुक सकती है। ये कार्य जितना जल्दी हो सके आप करा लें। ये कार्य आपका होगा आधार कार्ड के जरिए। जी हाँ, आधार कार्ड के जरिए ये कार्य आपका हो जाएगा। अब देखिए, यह कार्य आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें आपकी सभी डिटेल सही होनी चाहिए, तभी आपका ये काम हो पाएगा। तो तीसरा बड़ा कार्य भी हमने आपको बता दिया। बात करते हैं चौथे कार्य की। तो चौथा बड़ा कार्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी पेंशन से जुड़ा हुआ है। इसमें भी काफी लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई है। इस वजह से भी तो यहां पर अब देखिए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको पेंशन मिली है या नहीं, या फिर आपका कौन सा जिला है। ठीक है, क्योंकि ये पेंशन अलग अलग विभागों द्वारा जारी की जाती है और अलग अलग जिले वाइज पेंशन सरकार जारी कर रही है। तो कार्य नंबर 4, जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपने बैंक खाते से